ये पहला क्वेश्चन था। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। मास कितना है? 2 kg। जो डाटा है सारा पहले नोट कर लेंगे। और ए रेस्ट है, मतलब कि u बराबर क्या हो गया? 0। मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक तो फोर्स इस पर काम कर रहा है, कितना? 7 न्यूटन। ऑन ए टेबल विथ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। एक टेबल है, टेबल के अंदर जो है ना, टेबल के ऊपर जो है ना एक बॉडी रखा हुआ है और इस बॉडी पर 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.1। तो म्यू के हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। म्यू के कितना हो गया? 0.1। ये दिया है ना, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। 7 न्यूटन लगाया है ऑन ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन ए टेबल विथ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? एक बार ट्राई कर लो तो तुम लोग। एफ सिर्फ करेंगे, कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है। नेट फोर्स पहले निकाल लो। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 7 माइनस म्यू एम जी। म्यू एम जी 5 आ रहा है, नेट फोर्स 5 आ रहा है ना। देखो बता देते हैं। देखो यहाँ पर इस बॉडी को ना आगे की ओर मूव करवाया जा रहा है, कितना फोर्स लगा करके? 7 न्यूटन फोर्स लगा करके। 7 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है और इससे पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है? म्यू इंटू एम जी। म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 0.1 और मास कितना है? 2 ना, जी 9.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 9 इंटू 1/10 कर देते हैं, या फिर 0.2 इंटू 9.8, 19। 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.96। ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जा रहा है तुम्हारा? 7 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा था और पीछे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 1.96। कितना आ जाएगा घटा करके? 5.04 आएगा ना। अब हम लोग जानते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू 5.04 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5.04/2। ये कितना आ जाएगा? 2.52 आएगा। और हाई का डबल 5 होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू 0 है, हाफ ए का वैल्यू कितना है? 2.52 और टी का वैल्यू कितना? 10 सेकेंड दिया हुआ था ना, इसको 100 कर लो। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 252 हो जाएगा। 252 का आधा करेंगे तो 126, इतना मीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे? एफ इंटू एस। एफ 7 न्यूटन है क्योंकि टोटल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स तो 7 न्यूटन है ना, तो 7 इंटू डिस्प्लेसमेंट 126। कितना आ जाएगा? 42 के 2, रिमाइंडर 4, 84 और 4 88, 882, मतलब ए वाला हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर दिक्कत हुआ? ये फ्रिक्शन फोर्स देख रहे हो ना, फ्रिक्शन फोर्स में कोई दिक्कत? नेट फोर्स में कोई प्रॉब्लम? दूसरा स्टेप में हम लोग नेट फोर्स निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स जो होता है ना वो एम इंटू ए के बराबर होता है। तीसरा स्टेप है ना, नेट फोर्स क्या होता है? एम ए के बराबर। हम लोग फार्मूला पढ़ रखे हैं, एफ बराबर एम ए। तो हम लोग का एफ टोटल जो आया था इतना आया था और एम ए वाला है, ए वाला है, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, एक्सेलरेशन निकाल ली। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम लोग का बस फार्मूला है चौथा स्टेप में, फोर्थ स्टेप हो गया। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू 0, हाफ ए का वैल्यू ए, टी स्क्वायर का वैल्यू ए, निकल गया डिस्टेंस। अब हम लोग सिंपल एफ इंटू एस कर लिए। ये सब बिल्डअप होगा, तुम लोग साथ में बैठ कर जितना डिस्कस करोगे ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अपने से अकेले करते रहोगे कभी नहीं होगा, बताने से आदमी को याद रहता है।